नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और हम लोग पहुंचे हैं बादशाह खान अस्पताल। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ यहाँ जुटी है और बड़ी समस्या है। समस्या क्या है जानेंगे, बताएंगे। क्या शुभ नाम भाई साहब आपका? एडवोकेट राजेश रावत। रावत जी, क्या है मामला? मेरी छोटी बहन थी रियल, ये चांदपुर गांव है, गांव से आगे जी। वहाँ शादी हुई थी इसकी। और इसकी ससुराल वालों ने इसको मारा पीटा और गला दबाया है या तकिए से इसका मुंह खींचा है, उस तरह हत्या की है। अच्छा, तो पहले से कुछ तनाव चल रहा था? पहले से तनाव रहते हैं गृहस्थी के, लेकिन ये जो दामाद था हमारा, ये कन्हैया उर्फ नीटू, ये हरियाणा पुलिस में है। ये शादी के 3 साल बाद हरियाणा पुलिस में लगा था, तब से इसकी प्रवृत्ति चेंज हो गई थी। ये फिर IPL के सट्टे मैच वगैरह खेलता था, शराब पीने लगा, मतलब और भी खेलने लगा? हाँ, 25 लाख रुपए का कर्जा कर लिया इसने अपने ऊपर। तो उसमें इसके पिताजी हैं जो नारायण सिंह, उनकी तरफ से आई बात कि भाई कुछ मैं करता हूँ, कुछ आप करो। और ये इस तरह लड़की पे दबाव बनाया उसने, हमसे कहा। तो मेरे पिताजी भी प्रिंसिपल रिटायर हैं दिल्ली से, उस हिसाब से हमने 10 लाख रुपए की मदद की थी। 15 लाख उन्होंने दिए थे, 10 हमने दिए थे। इनका जो कर्जा था वो निपटवा दिया। अच्छा। फिर बाद में फिर उसी रूटीन पे आ गया। जब फिर कई बार इस तरह हम गए, माफ़ी मांग लेना कि भाई अब आगे से ऐसा नहीं होगा। अब 7 मई को हमारी भतीजी की शादी थी, मेरे बड़े भाई की बेटी की। जी। तो शादी ठीक ठाक की थी, उसमें मेरी बहन आई थी शादी में, तो मुझे अकेले सारी बात बताई थी। फिर भी हम गए वहाँ, लेकिन उन बातों का निचोड़ इन्होंने ये निकाला, उसको ख़त्म कर दिया। सुबह भी जो ससुर आया था उसने यही कहा था कि भाई ये जिद्दी थी, इसको मरना ही था। ये जिद्दी थी और इसको एक न दिन मरना था इसको। अच्छा। हाँ। तो उन्होंने ये काम कर दिया अपना। आप कौन से गांव के रहने वाले हैं? असावटी से। कब हुई थी ये शादी? ये फरवरी 2008 में हुई थी। मतलब 15 साल पहले। कितने बच्चे हैं? 2 बेटे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, पढ़ाई कर। कौन कौन सी क्लास में? एक 7th में है, दूसरा पता नहीं 4th में है या 3rd में है या 5th में है, ऐसा कुछ। तो अभी कब पता, आपको सूचना कब मिली इसके बारे में? कल सूचना मिली थी। कल फ़ोन आया था, मतलब जो ये मेरी बहन है इसके फूफा ससुर का, कि भाई उसने फांसी लगा ली है। अच्छा। हाँ, और आप हॉस्पिटल आ जाओ, हम उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। तो मैं तो पहुंच नहीं पाया था, लेकिन मेरा छोटा भाई पहुंच गया था वहाँ पहले। तो इनको कई घंटे लगे सर्वोदय आने में, चांदपुर से, और सर्वोदय तक आने में इनको कई घंटे लगे। फिर मैंने जैसे जैसे मुझे महसूस होता गया, मैंने फिर अपनी बहन के नंबर पे कॉल किया कि मैंने कहा मेरा मतलब उसका फ़ोन किसके पास होगा। तो उस पे पहली बार तो मिस कॉल गई, किसी ने उठाया नहीं। दोबारा जब मैंने मिलाया तो उसकी देवरानी बोली। तो मैंने पूछा बहन जी क्या मामला है, कैसे, मतलब क्या घटना घटी है। उन्होंने कहा भैया 3 दिन से इसने कुछ खाना नहीं खाया था और इसको कमजोरी थी, तो BP लो हो गया इसका। उस कमजोरी से गिर गई और इसको सिर में चोट है, इसलिए पापा जी इसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि तब तक वहाँ से चले नहीं थे। फांसी थी या चोट थी? चोट, कोई चोट नहीं है। गिरेगा तो आदमी को चोट लगेगी, माथे पे, गाल पे, कोहनी पे, कमर पे, छाती पे कहीं तो लगेगी। तो चोट बिल्कुल नहीं है। निशान गले पे निशान है, गले पे निशान है। चांदपुर में ही चौकी है। इन्होंने पुलिस को भी इन्फॉर्म नहीं किया। हमारा गांव इनके गांव से आधा घंटे का रास्ता है। अगर ये हमें प्रॉपर टाइम पे बताते आप ही पहुंच जाते तो आधा घंटा में हम गांव ही पहुंच जाते। तो अगर हमारी बहन ने मान लो हैंगिंग की है तो वो हमारे सामने ही हो जाता।
लेकिन इन्होंने पहले ही प्री प्लान करके और ये सारा मामला किया। बड़े बेटे को मैंने पूछा था जैसे उसकी देवरानी से, तो मैंने उससे कहा था कि मैंने कहा इनके बच्चे कहाँ हैं, कोई सा बच्चा तो होगा। मैंने कहा बच्चे कुछ आपके भांजे? आपके, हाँ मेरे भांजे। तो बड़ा बेटा फिर दोबारा में उसने खुद कॉल किया मुझे, बताया कि मामा जी ऐसे ऐसे बात है, और दादाजी लेके गए उसको। मैंने कहा बेटा तू बता क्या बात है। और मैंने कहा इसने फांसी लगाई है तेरी मम्मी ने। उन्होंने नहीं फांसी नहीं लगाई, वो तो कुर्सी पे बैठी हुई है। मैंने कहा चुनरी देख इसकी जंगले से बंधी हुई है या पंखे से बंधी हुई है, किससे बंधी हुई है। तो कहने लगा किसी से बंधी हुई नहीं है, ये तो कुर्सी पे बैठी हुई है और चुनरी इनके गले में है। अब सुबह आया वो बच्चा तो बिल्कुल चेंज है, एक रटे रटाए तोते की तरह बोल रहा है कि भाई अब इतने बड़े बच्चे को फिंगरप्रिंट्स का तो कोई अनुभव नहीं होगा ना। वो कह रहा है कि चुन्नी को मैंने चाकू से काटा और आपको विश्वास नहीं है तो उस चाकू पे मेरे फिंगरप्रिंट्स देख लेना। तो बच्चा सुबह से रटी रटाई बातें कर रहा है। अब सब कुछ चेंज है मतलब मामला। तो चुनरी मतलब जब हैंगिंग नहीं हुई तो फिर चुनरी को क्यों काटा गया? क्यों काटा गया? फिर कटी हुई चुनरी कहीं बंधी हुई तो होती। मान लो इसमें बंधी हुई है और यहाँ से काटिए तो उसमें बंधी हुई। शुक्ला जी, सौरभ जी, समझ रहे हो आप मेरी बात? यहाँ मान लो यहाँ बांध के। आपने पुलिस को कंप्लेंट दे दी? आपने कंप्लेंट दे दी। या हत्या या आत्महत्या? हत्या 120 भी, क्योंकि इसमें इसके ननद और नंदेव, जो नंदेव है वो भी पुलिस में है, सीआईए में है। और ये दोनों मिलके ही मतलब कई बार जैसे घर करके बैठते थे ना, तो उसमें वो ही निकल के आता था कि कुछ नहीं कर सकते तुम, मतलब मैं सीआईए में हूँ वो हूँ। तो उस हिसाब से वो 120 भी में केस में ही दिया था। तो फरीदाबाद आप देख सकते हैं कितनी भीड़ यहाँ मौजूद है। ये देखें आप, और ये देख सकते हैं बड़ा पुलिसकर्मी है जिन पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है, और हत्या कर दी है या पत्नी ने परेशान होकर आत्महत्या की है, ये मामला है। और आप देखें उमेश जी हमारे साथ हैं। जी उमेश जी, 15 साल शादी के बाद इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि परिवार नामक जो संस्था है वो कहीं टूट रही है। बिल्कुल, जो सामाजिक ताना बाना, जो शादियां होती थी, दो परिवार का मिलन होता था, कोई लड़का लड़की का मिलन नहीं होता था। और दो परिवार जब जुड़ते थे तो उनके साथ में जो और परिवार था तो एक सामाजिक ताना बाना जो है बनता था। लेकिन जो हालात जो समझ में आता है कि 1 साल 2 साल में अगर ऐसे हालात हो जाएं तो चलो कोई बात हो, लेकिन अगर 14-14, 15-15 साल भी बाद भी अगर ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो है कुछ कमी समाज के अंदर और कुछ परिवार के अंदर कहीं ना कुछ कमियां देखी जा रही है। और जब ये हालात ऐसे हुए कल जो शाम को, तो पूरा आसपास का जो क्षेत्र है वो सब दंग रह गए कि ये हुआ तो हुआ क्या। स्तब्ध हैं सब लोग, मतलब शादी को 15 साल हो चुके थे। बिल्कुल, सारे स्तब्ध हैं, और दोनों तरफ चांदपुर के लोग भी स्तब्ध हैं और उधर असावटी के लोग भी स्तब्ध हैं कि ये मतलब इतना पुराना नाता और उसके बाद में ऐसे हालात पैदा होने। तो सारे यहाँ पे चांदपुर के लोग भी खड़े हैं यहाँ पे और असावटी के भी हैं, और सभी स्तब्ध हैं कि भाई ये इतना प्यार आपस में था और ये कैसे बनी बात, क्या कुछ समझ से बाहर है। देखते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकल कर आता है कुछ। बाकी ताना बाना अपनी कार्रवाई कर ही रही है। हाँ बिल्कुल, पुलिस। बड़ी बात यह है कि पुलिसकर्मी पर आरोप लग रहा है। देखो, पुलिसकर्मी पे आरोप तो अभी खैर आप चीज़ें समझ सकते हैं कि जिनका बच्चा जाता है उनको ही परेशानी होती है, उनकी अगर मन की नहीं होती है तो उनको लगता है कि कोई कुछ गलत हो रहा है। एक प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया है, और एक ऐसी पुलिस की भी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत जो काम है वो चल रहा है। लेकिन अगर हाँ कोई भी पुलिस वाला गलत है तो उसके खिलाफ भी इसमें एक्शन लिया जाएगा। तो अभी थोड़ी देर में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी, सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और इसमें अगर कोई गलत है कोई पुलिस वाला तो उसके खिलाफ भी उस पर एक्शन लिया जाएगा, उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।